औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोशोबर चार्ट कैसे बनाते हैं। ये इनके नाम के हरूफ हैं, ये इनके नाम के अदद हैं। इनके नाम के ये जो फर्स्ट नाम है इसके अदद बनते थे 8, और जो इनका सेकंड नेम था उसके अदद बनते थे 22। और 22 को जो अब हमने सिंगल डिजिट में लेके आए तो 4, और 8 और 4 को जमा किया तो दोनों नामों को आपने जब दोनों नामों के अदद जमा कर लेने हैं तो वो बनेगा 3। तो 3 इनका लकी नंबर है। इनके नाम का जो लकी नंबर है वो नंबर 3 है। और फिर हम सेम लोशो बर्थ चार्ट की तरह हम इनके जो हमें नाम के डिजिट हासिल हुए हैं वो मिला है 2, 4, 5, 3, 6, 1 और 8। इनके ये डिजिट हमें इनके नाम से मिल गए हैं। तो अब जो लोशो बर्थ चार्ट में नंबर मिस होंगे तो वहाँ से हम इन नंबर्स को हम मिसिंग नंबर पे लगा के उस मिसिंग नंबर की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। ये बात मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है ना उसमें हमारे कुछ ना कुछ नंबर मिस होते हैं, और वो हर नंबर जो है वो किसी ना किसी प्लेनेट के साथ मंसूब होता है। लेकिन जो हमारे नाम के हरूफ हैं ये भी किसी ना किसी प्लेनेट के साथ मंसूब होते हैं और इनकी भी एक पावर होती है। तो जो नाम के हरूफ आपकी, अगर आपका नाम प्यारा है और आपके नाम के हरूफ पावरफुल हैं, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई कमी है, आपके प्लैनेट अगर आपके वीक हैं लेकिन आपका नाम बड़ा पावरफुल है, तो नाम भी आपको फिर आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, आपको सक्सेस देगा, आपको ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। और इसीलिए कहते हैं कि नाम आप अपने नाम बच्चों के प्यारे रखो और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक रखो। और क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिस होंगे वो अगर आप अपने नाम के साथ उन नंबर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे और आप उस कमी को पूरा कर लेते हैं तो आपका लोशो बर्थ चार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए नंबर इनके डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 2 मिस होता है, 4 मिस होता है, 5 मिस होता है, 3 मिस होता है, 8 मिस होता है, 1 मिस होता है या 6 मिस होता है, तो वो हम इनके लोशो बर्थ चार्ट में हम ऐड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि जी लोशो बर्थ चार्ट क्या होता है। लोशो बर्थ चार्ट ये एक चार्ट होता है 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक। ये जो चार्ट है ना इसमें तरीकाकार ये होता है कि हम 2, 4, 6 और 8 को हम ये कोनों में लिख लेते हैं, 5 को सेंटर में रखते हैं, और फिर हर तरफ से आंसर जो है ना वो 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 और 2 8 और जब 7 15, 9 5 14 और 1 15 और 4 3 7 और 8 15। अब आप इसको इस तरह से जमा करेंगे तब भी आंसर 15 आएगा, 15 आएगा। और अगर आप इस तरीके से जमा करेंगे तब भी आंसर 15 आएगा। आप चेक कर सकते हैं 9 2 11 और 4 15, 7 5 12 और 3 15, 6 और 1 7 और 8 15। और अगर आप इसको ऐसे जमा करने की कोशिश करेंगे तब भी आंसर 15 ही आएगा। तो ये होता है मैजिकल बॉक्स है। हर तरफ से आप इन डिजिट को जमा करके देख लें, इस तरीके से जमा करके देख लें या इस तरीके से जमा करके देख लें, आंसर आपको 15 ही मिलेगा। ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आंसर आपको 15 मिलेगा। ये मैंने मिटा दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इस चीज़ को आप दोबारा समझ लें। ये लोशो बर्थ चार्ट है, ये इसी तरीके से बनाया जाता है। 2 4 6 और 8 इसके कोनों में लिखा जाता है। 2 इधर, इस कोने में 4, इस कोने में 6 और इस कोने में 8, और 5 को सेंटर में रखते हैं। और बाकी जो डिजिट हैं वो आपने इस तरीके से ऐड करने कि हर तरफ से आंसर 15 आए, 15 आए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। अब आप देखेंगे कि आप इसको इस रो को इस तरह से जमा करें तब भी आंसर 15 आएगा, इस तरह से जमा करें तब भी आंसर 15 आएगा, इस तरफ से जमा करें तब भी आंसर 15 आएगा, इस तरफ से जमा करेंगे तब भी आंसर 15 आएगा, इस तरफ से जमा करेंगे तब भी आंसर 15 आएगा, इस तरह से जमा करेंगे तब भी 15 आएगा। और क्रॉस जमा करेंगे, देख ले 5 2 7 और 8 15 और 5 4 9 और 6 15, क्रॉस को भी जमा करेंगे तो आप आंसर 15 आएगा। तो ये होता है हमारा मैजिकल बॉक्स होता है। इसी के मुताबिक ये चाइनीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी जन्म कुंडली बनाने में। वो इसको उन्होंने लोशो बर्थ चार्ट का नाम दिया है और मैंने इसको बड़ा एक्यूरेट पाया है। ये हमारी ज़िंदगी के बारे में, इंसान की शख्सियत के बारे में, उसके कैरियर के बारे में हमें 100% रिजल्ट देता है।
तो ये लोशोबर चार्ट की तो आपको समझ आ गई। अब ये निकालते कैसे हैं? नाम के हरूफ मैंने आपको बता दी कि अगर आपको नाम के हरूफ, बिल्कुल मैं आपको नाम के हरूफ इल्म जफ़र की रूह से कैसे हम नाम निकालते हैं, अपना लकी नंबर कैसे निकालते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं ये आज वीडियो बना दूंगा। आज ना बना सका तो मैं कल तक अपलोड करूंगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको इल्म जफ़र भी इसी प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल पे मैं सिखाऊंगा। इल्म जफ़र भी आप सीखेंगे और साथ आप लोशोबर चार्ट, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, ये भी आप मेरे इसी चैनल पे सीखेंगे। और साथ साथ मैं आपको इल्म पामिस्ट्री, हाथ की लाइनों का इल्म भी सिखाऊंगा। तो आपको मेरे चैनल पे 3 अलूम आपको सिखाए जाएंगे, इल्म पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और साथ इल्म पामिस्ट्री। तो आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं कि आप अपना लोशोबर चार्ट कैसे बनाएंगे। तो लोशोबर चार्ट बनाने का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है जनाब, कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के, ये आपने डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है। ये 23 जून 1977 को पैदा हुई हैं। और सबसे पहले हमने डेट ऑफ बर्थ का लेना होता है ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर वो डिजिट होता है जो हमारी ज़िंदगी के बारे में बताता है, हमारी शख्सियत के बारे में बताता है, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। तो ये ड्राइवर होता है और ये सारी ज़िंदगी इंसान को यही डिजिट कंट्रोल करता है। तो आप देखेंगे कि 2 और 3 इनके मून और जुपिटर, 2 होता है मून का, 3 होता है जुपिटर का। मून और जुपिटर के मिलाप से इनका हासिल हुआ है। में 2 और 3 को जमा करेंगे तो ये सिंगल डिजिट में हमने लेके आना है। तो ये आ गया मरकरी। इनके मून और जुपिटर से इनका जो ड्राइवर है, इनकी जो शख्सियत है वो है मरकरी। अब मरकरी वाले गुफ्तगू बड़ी प्यारी करेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। इनके अंदर गुफ्तगू का स्किल बड़ा ज़बरदस्त होता है, बातें बड़ी प्यारी करते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और ऐसे लोगों में रूहानियत भी बहुत ज़्यादा होती है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर होते हैं और इनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती। और गुफ्तगू का कमाल इनके पास बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं। तो चूँकि 2 नंबर जो होता है मून का, मून वाले बड़े तसव्वुफ़ पसंद होते हैं, रूहानियत होती है मून वालों के पास, बड़े जज्बाती भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। और जुपिटर वाले जो होते हैं उनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती। 3 नंबर जो होता है वो नॉलेज का होता है और ऐसे लोगों के पास अच्छी एजुकेशन होती है। और जब आप का मून और जुपिटर जब आपस में मिलता है तो फिर उनको देखें, हमें नंबर 5 मिल गया। इनके मून और जो है ना जुपिटर की क्वालिटीज़ आपस में मिक्स हुई तो हमें 5 नंबर, 5 डिजिट हमें हासिल हुए। और ये 5 नंबर इनकी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं कि ये खूबसूरत बातें करेंगी, इनका बड़ा खूबसूरत दिल होगा और इनके पास रूहानी पावर बहुत ज़्यादा होगी और स्पिरिचुअलिटी इनके पास होगी और ये बिज़नेस में भी बड़ा नेम फेम हासिल करेंगी। और ज़िंदगी में रुपया पैसा, 5 जो नंबर ही पैसा दौलत कमाने का है। तो इनकी अच्छा जॉब भी होगी, अच्छा बिज़नेस भी होगा और ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगी। उसके बाद है ये 6 को पैदा हुई हैं। तो 6 नंबर होता है वीनस का। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलती हैं। ऐसे लोग बड़े इनकी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं और भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद है ये 190, ये यानी कि 1977 को पैदा हुई है। तो और ये 1 और 9 जो है, ये तो सेंचुरी में जो भी 1900 को पैदा होगा उसका 1 और 9 तो लाजमी आएगा, इसलिए 1 और 9 की इतनी पावर नहीं होगी। उसके बाद देखेंगे कि ये 77 को पैदा हुई है। तो 2 7, तो डबल 7 का मतलब ये होता है कि ऐसे 7 होता है केटू का। तो ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर बड़ी होती है, सच्चे ख्वाबों का आना, रूहानियत का बहुत ज़्यादा होना। और जब आपके पास केटू की पावर डबल आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा आप गौर व फिक्र करने वाले होते हैं, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होती। और डबल 7 को अगर आप जमा करेंगे ना, 7 और 7 14, 1 ये सूरज का आ गया और 4 आ जाता है राहु का। यानी कि जब आप डबल 7 को, ये इन 2 डिजिट को आपने, सिंगल डिजिट को, ये है इस ईयर में से हमने हिडन नंबर आप निकालने हैं। तो हिडन नंबर जब हम निकालेंगे तो ये हमें देखिए 7 7 14 और 14 को 1 + 4 को जमा किया तो ये 5 आ गया। और 1 + 9 + 7 को जमा किया तो ये 24 आ गया। यानी कि ईयर को जमा करेंगे तो 24, 24 आया, 24 को सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये 6 आ गया। और ये जो लास्ट डिजिट हैं इनको भी हमने जमा करना है, ईयर के जो लास्ट डिजिट होते हैं
ये असल में साल के अंदर जो हिडन नंबर होते हैं ना, ये यानी कि हमारी आने वाली ज़िंदगी में इन हिडन नंबर से हमें फ़ायदा होता है। 6 नंबर भी इनको हिडन नंबर मिल गया और 5 नंबर भी इनको हिडन नंबर मिल गया है, यानी कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी इनको मिलेंगी और ये ज़िंदगी में बिज़नेस करेंगी, जॉब करेंगी और अपनी जॉब की वजह से ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगी। तो ड्राइवर जो था वो हमें मिल गया जनाब डेट ऑफ बर्थ से। अच्छा, जिस भी तारीख को कोई इंसान पैदा होगा ना, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके वो 9 तारीख तक पैदा हुआ है, तो वही उसका ड्राइवर होगा। यानी कि जो 1 तारीख को पैदा हुआ है उसका ड्राइवर 1, जो 2 तारीख को पैदा हुआ है उसका ड्राइवर 2, जो 3 को पैदा हुआ है उसका ड्राइवर 3। लेकिन मसला बनेगा कि अगर वो 10 तारीख को पैदा हुआ है तो फिर 1 और 0 को जमा करके उसका ड्राइवर 1 आ जाएगा। अगर कोई 12 तारीख को पैदा हुआ है तो फिर 12 को इस सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, दोनों को 1 और 2 को जमा कर लेंगे और ये फिर उसका ड्राइवर 3 होगा। जैसे ये 23 को पैदा हुई हैं तो हमने 3 और 2 को जमा कर लिया, इनके 2 और 3 को जमा कर लिया, 2 प्लस 3 को जमा कर लिया, तो ये आंसर आ गया 5। तो ड्राइवर इनका हो गया 5। अब निकालना है कंडक्टर। अब कंडक्टर को कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले वाला हम मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब हमने निकालना है कंडक्टर। कंडक्टर के लिए हमने टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा कर लेना है। पहले एक कंडक्टर निकालने, ड्राइवर निकालने के लिए हमने सिर्फ सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ को जमा किया था, लेकिन ऐड किया था। अब हमने टोटल कंडक्टर निकालने के लिए हमने टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा कर लेना है। और ये कनेक्टर क्या होता है? कनेक्टर ये होता है कि जब हम बड़े होते हैं 20-25 साल की उम्र में, जब हमारी एक मुकम्मल शख्सियत बन चुकी होती है, तो फिर जो भी हम अपना पेशा इख्तियार करेंगे, जो हम दुनिया को अपना फेस दिखाएंगे कि हमारी कैसी पर्सनैलिटी है और दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, ये होता है इंसान का कंडक्टर। ड्राइवर वो होता है जो आपकी असल पर्सनैलिटी होती है। कंडक्टर होता है जो आप दुनिया के सामने शो करते हैं, जो एक आपकी 20 साल या 25 साल की उम्र के बाद जो आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है, वो आपकी जो होती है ना, वो आपका कंडक्टर होता है। और उसके लिए हम टोटल ईयर को जमा करते हैं। इसमें हम ईयर के डिजिट को भी जमा करेंगे, मंथ को भी जमा करेंगे और डेट को भी जमा करेंगे। तो ये बना 35। ये आप काउंट कर लें बेशक, ये 35 ही बनेगा। 7 7 14 और 9 23, 24 6 23, 33 और 2 35, 35। तो 35 को हमने फिर सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो ये आ गया 8। अब निकालना है कुआ एंजल। अब कुआ एंजल क्या होता है? ये होता है एक लकी नंबर जो हमें कदम कदम पर जिंदगी में हमें फायदा देता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं? वो हमने ये करना होता है कि जो ईयर के डिजिट होते हैं ना, अगर मर्द हो, आदमी हो, तो उसमें हमने इन ईयर के डिजिट में -11 करना होता है। और अगर फीमेल हो तो फिर हमने +4 ऐड करना होता है। चूंकि ये फीमेल हैं तो हमने क्या किया है, जो ईयर थे इनके डिजिट बनते थे 2 और 4 24, 24 को हमने जमा किया तो ये बना 6। और चूंकि ये फीमेल हैं तो कुआ एंजल में हम +4 ऐड करेंगे। ठीक है, कुआ एंजल अगर फीमेल हो तो कुआ एंजल में हम फीमेल हो तो +4 ऐड करते हैं इस ईयर के डिजिट में। तो ईयर के डिजिट बनते थे 24 को हमने सिंगल डिजिट में लेके आए, ये बना 6 और जमा 4 10, और 10 को हमने फिर सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये आ गया 1। अब हमने क्या करना है? अब आपने समझना है इस चीज़ को। अब हमने ये करना है कि ये जो हमें लोशो बर्थ चार्ट हासिल हुआ है ना, ये है लोशो बर्थ चार्ट। जो ये चार्ट चेंज नहीं होता। इसी चार्ट की मदद से हमने यहाँ पे एक चार्ट बना लेना है। अब जो डेट ऑफ बर्थ में डिजिट आए हैं, अगर वो डबल आए हैं तो हमने उनको डबल लिखना है, और जो सिंगल आए हैं हमने उनको सिंगल लिखना है। लेकिन तरतीब जो है ना अदद की, वो हमने इस चार्ट के मुताबिक हमने इस चार्ट में नंबर ऐड करने हैं। तो 2 की जगह आपने 2 ऐड कर लिया, 3 की जगह हमने 3 ऐड कर लिया। 3 देखे ना इधर आया है तो हमने इधर 3 ऐड कर लिया। फिर 6 आया तो हमने 6 को ऐड कर लिया। फिर 1 आया तो 1 को ऐड कर लिया। फिर 9 आया तो फिर हमने 9 को ऐड कर लिया। फिर 7 आया तो हमने 7 को ऐड कर लिया। फिर ड्राइवर 5 आया तो हमने 5 ऐड कर लिया। फिर 8 आया तो हमने ड्राइवर 8 ऐड कर लिया। और कुआ एंजल आया था 1, और फिर हमने इसको 1 पे ऐड कर लिया। तो ये हमें इनका मिल गया, इनके लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक ये हमें इनका चार्ट मिल गया, ये वाला। इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ 4 नंबर इनका मिस हुआ है, राहु का 4 नंबर मिस हुआ है, लेकिन वो भी हमें इनके नाम की अदद से मिल गया था। तो 4 की हमने हाफ पावर इसमें ऐड कर दी है। अब आपने इस चीज़ को समझना है कि अगर किसी इंसान का 4 5 6
ये वाली रो कंप्लीट हो जाए, यानी कि किसी इंसान को 4 भी मिल जाए, 5 भी मिल जाए, 6 भी मिल जाए, तो ये होती है गोल्डन रो। ये गोल्डन रो इंसान की मुकम्मल हो जाती है। गोल्डन रो इनकी तकरीबन 30-35 साल की एज के बाद इनकी गोल्डन रो मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि ये 4 की कमी इनकी नाम इनका पूरी कर देगा। और जब इनका नाम इनकी 4 की कमी पूरी करेगा, तो फिर इनके पास बेइंतहा सेविंग भी बढ़ेगी, इनके पास इनकम भी आएगी, और ये ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत भी बनाएंगी। और ये गोल्डन रो इनकी बचपन से, ये सिल्वर रो जो है ना, चांदी रो, इसको सिल्वर रो बोलते हैं, ये सोना है और ये चांदी है। तो जो सिल्वर रो है ना 258, ये इनकी बचपन से मुकम्मल है, इसमें कमी कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बचपन से लेके टिल दुनिया से जाने तक, बुढ़ापे तक, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा, और इनका हाथ कभी भी खाली हाथ नहीं होगा। ये हमेशा दूसरों की मदद करेंगी, इनको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि ये लोगों की मदद करेंगी। अब इनके जो बाकी डिजिट हैं वो हम देख लेते हैं कि वो हमें लोशोबर चार्ट में हमें क्या कुछ नज़र आता है। लोशोबर चार्ट में हमें नज़र आ रहा है कि इनका जो 1 नंबर है ये 2 दफ़ा आया है। तो 1 नंबर एक तो आया था ना 1900 वाला, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1 और 1, 1 की एक हाफ पावर है और एक 1 इनके पास मुकम्मल है। तो जब आपके पास 2 1 आ जाते हैं, तो 1 होता है सन का, सूरज का। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में वो नेम फेम हासिल करें, ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करें कि उनकी एक पहचान बने, लोग उनकी इज़्ज़त करें, लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। इनके अंदर दूसरों पर हुक्मरानी करने का जज्बा भी होता है, ये लोगों को लीड करना चाहते हैं, और वाकया ये लीडर भी होते भी हैं। और सन सन जो है इनका पावरफुल है, तो सन का काम क्या होता है, लोगों की मदद, इनके अपनी हीट दूसरों को देना, दूसरों को ज़िंदगी देना। तो बिल्कुल ये लोग भी बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करके इनको खुशी होती है, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, और दिल के बड़े प्यारे होते हैं, खुले दिल के इंसान होते हैं, बड़ी सोचों के मालिक होते हैं, और ज़िंदगी में मेहनत करने से ये नहीं घबराते। जैसे सूरज हर वक़्त हरकत में रहता है ना, तो इनका दिमाग भी हर वक़्त हरकत में रहता है, और इनके हाथ-पाँव भी हर वक़्त हरकत में रहते हैं। ये ज़िंदगी में मेहनत बहुत करते हैं, और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में अल्लाह ताला फिर इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करता है। अब इनका अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत भी अता करेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है इनका नंबर 2 मून। तो मून वाले बड़े सेंसिटिव भी होते हैं, इनके अंदर रूहानियत पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो रूहानी पावर अल्लाह ताला ने इनको बेइंतहा दी है। सच्चे ख्वाब इनको आते हैं, और मुझे ये बता रही थी कि ये ख़ुद को अक्सर हवा में उड़ता हुआ देखती हैं। तो मेरा एक चैनल है वजदान टीवी पाकिस्तान, वीस के VAJDAN, वजदान। ये वी के साथ मैं वजदान मैंने जानबूझ के लिखा है, क्योंकि आमतौर पर डब्ल्यू से वजदान लिखते हैं, तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से लिखा जाए वजदान को। तो आपने मेरा चैनल जो है ना वजदान टीवी पाकिस्तान, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी आपको लोशोबर चार्ट के हवाले से भी वीडियो मिलेंगी, और इल्म जफ़र के हवाले से भी, और इल्म पामिस्ट्री के हवाले से भी। तो वजदान टीवी ये इस तरीके से आपने लिखना है, VAJDAN, वजदान टीवी पाकिस्तान। ये मेरा दूसरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नंबर 2 की बात हो रही थी कि नंबर 2 वाले जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इनके पास रूहानी पावर होती है, स्पिरिचुअल होते हैं, सच्चे ख्वाब इनको आते हैं। तो ये बता रही थी कि ये अक्सर हवा में खुद को उड़ता हुआ महसूस करती हैं। अब ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला मैं वजदान टीवी पे ख्वाबों की ताबीर भी अपलोड करूँगा। लेकिन आपको जो फेमस ख्वाब है ना, जो हर इंसान देखता है, उनके बारे में अब मैं वैसे आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। अगर आप हवा में खुद को उड़ता हुआ महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपको कोई बुज़ुर्गी, कोई बड़ा मर्तबा, आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा करना है, आपको कोई बड़ा मुकाम देना है। तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आप ज़रूर हासिल करते हैं। लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है, और आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी भी होती है, एक रूहानी पावर भी होती है। इसका मतलब ये होता है कि मुश्किलात तो आपकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन जब आप खुद को उड़ता हुआ महसूस करते हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है कि मैं आपको बुलंदियों की तरफ लेके जाऊँगा, मैं आपको कोई बड़ा मनसब ज़रूर अता करूँगा। और जो लोग हवा में खुद को उड़ता हुआ देखते हैं, उनको बड़ा मनसब ज़रूर मिलता है, उनको इज़्ज़त रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है, उनको ज़िंदगी में रुपया, पैसा, बुज़ुर्गी, नेम फेम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, अल्लाह ताला सब कुछ अता करता है। इसके अलावा अगर आप खुद को
बहुत ज़्यादा तूफ़ान में गिरा हुआ देखते हैं, गंदा पानी देखते हैं, तो उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। ये इशारा है कि अगर आप गंदा पानी देखें और ख़ुद को बहुत ज़्यादा किसी सैलाब में, पानी में फंसा हुआ देखें, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आएँगे, लेकिन 6 माह के बाद या साल के बाद आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएँगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बड़ा खूबसूरत पानी है, शफ़ाफ़ पानी है और आप उसमें बड़े मज़े के साथ तैर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएँगे, लेकिन चूँकि आप पानी के ऊपर तैर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन मुश्किलात के ऊपर आप तैरते रहेंगे और आपको ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आएँगी, बआसानी आप गुज़र जाएँगे और अल्लाह ताला आपको फिर तैरने से मुराद ये होता है कि और साफ़ शफ़ाफ़ पानी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको दौलत भी देगा और आपके पास खुशहाली भी आएगी और आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। रुपए पैसे में भी खेलेंगे, अल्लाह ताला आपको नेम फ़ेम भी देगा, आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इज़ाफ़ा होगा, साफ़ शफ़ाफ़ पानी। इसके अलावा अगर आप जन्नत के फल देखते हैं, आप खुद को जन्नत में देखते हैं या बड़ी खूबसूरत जगह देखते हैं जहाँ पे आप फल तोड़ रहे हैं, जन्नत के फल देख रहे हैं, खुद को जन्नत में महसूस कर रहे हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आपको इनाम होता है। अगर आप वहाँ से सेब खाते हैं या सेब तोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपको कोई बेटा अता करेगा। ये बेटे का साइन होता है, जब आपको ख्वाब में आप कोई सेब खाते हैं ना, जन्नत का फल तोड़ के सेब खाते हैं या कोई आपको फ्रूट देता है। जब भी आपको कोई फ्रूट देता है या आप फ्रूट तोड़ते हैं किसी खूबसूरत जगह से, चाहे वो जन्नत है या दुनिया का कोई हिस्सा है, तो खूबसूरत फल सेब, अनार का मतलब यही होता है कि अल्लाह ताला आपको दौलत भी देगा और ज़ाहिर है बेटे से बढ़ के तो दौलत कोई नहीं होती। तो अल्लाह ताला आपको औलाद देगा और अल्लाह ताला आपको बेटा देगा। बाज़ दफ़ा ना आप मुसलसल ख्वाब में डर रहे होते हैं, आपको साँप, बिच्छू, छिपकलियाँ नज़र आ रही होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पर बद असरात हैं, आप पर कोई तावीज़ कर रहा है, आप पर कोई जादू कर रहा है, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इंशाल्लाह ताला ख्वाबों के हवाले से मैं एक सिलसिला शुरू करूँगा वजदान टीवी पाकिस्तान पे। ये मैंने आपको बता दिया, ये मेरा दूसरा चैनल है। वहाँ पर हम ख्वाबों की ताबीर को डिस्कस करेंगे और आप कमेंट्स में आप अपना ख्वाब बयान किया करेंगे और मैं उसकी फिर इंशाल्लाह ताला वीडियो बना दिया करूँगा। तो बाकी जो है हम मज़ीद इनके लोशोबर चार्ट के बारे में देखते हैं। तो लोशोबर चार्ट में नंबर 2 इनकी स्पिरिचुअलिटी का बता रहा है, रूहानियत का बता रहा है। सिक्स्थ सेंस इनकी बड़ी कमाल की है, ये ख्वाब में खुद को उड़ता हुआ महसूस करती हैं, तो अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा देगा, अल्लाह ताला इनकी रूहानियत में इजाफ़ा करेगा और हवा में उड़ना आपके रूहानी जो मरातब होते हैं वो भी बढ़ते हैं, यानी कि आपकी रूहानियत में इजाफ़ा हो रहा होता है। उसके अलावा नंबर 3 है, नंबर 3 जब आपके पास होता है तो आपके पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छा नॉलेज होता है और तालीम की कमी नहीं होती। ज़िंदगी में आप बहुत ज़बरदस्त अपनी सूझ-बूझ के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। 4 नंबर इनका मिस हुआ है तो शुरू में रुपए पैसे का ये नुकसान होगा या ज़िंदगी में शुरू अर्ली एज में 30, 35, 40 साल की एज तक तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रहेंगी, स्ट्रगल बड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये राहु का होता है 4 नंबर। 4 नंबर जब आपका मिस होता है तो कहीं न कहीं आपके पास सेविंग नहीं होती, पैसा जमा नहीं हो पाता और ज़िंदगी में मुश्किलात बड़ी आती हैं, आपकी शादी में भी बाज़ दफ़ा मसले बनते हैं। 5 नंबर इनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, ये लोशो का सेंटर है। 5 आपके पास है तो आप अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, आपका गुफ्तगू का स्किल बड़ा अच्छा होता है, आप बड़े अच्छे सेल्समैन होते हैं, बड़े अच्छे बिज़नेसमैन होते हैं, आप जॉब करें, बिज़नेस करें, बेइंतहा आप तरक्की करते हैं। अल्लाह ताला आपको बेइंतहा दौलत देता है, आप अपने घर भी बनाते हैं, आप अपना घर भी बनाएँगे, बैंक बैलेंस होगा, प्रॉपर्टी होगी, नेम फेम होगा। 6 नंबर आपके पास है तो ये 6 नंबर होता है वीनस का, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी, अच्छा खाएँगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगे। डबल 7 होता है केटू का, केटू ये 7 जो होता है ये बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है। रूहानियत यानी कि अल्लाह ताला ने देखिए 7 ज़मीनें, 7 दिन, म्यूज़िक के 7 सुर, इसी तरह कुरान की 7 मंज़िलें, रोशनी के 7 रंग, तो 7 जो 7 ज़मीनें, 7 आसमान, तो 7 का जो अदद है इस कायनात को बनाने में अल्लाह ताला ने 7 के अदद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो 7 नंबर अल्लाह ताला का भी बड़ा पसंदीदा जो है ना ये 7 नंबर है, तो 7 का इस्तेमाल हुआ है इस कायनात में। तो जब 7 नंबर इंसान को अल्लाह ताला देता है तो ज़ाहिर है ये ब्लेसिंग वाला नंबर है। ये आपको बेइंतहा दौलत भी देता है, ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करता है, ये आपको कायनात के बारे में आप सोचते हैं, आपके अंदर रूहानियत होती है और आप हर चीज़ की बड़ी डेप्थ में जाते हैं और हर चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी के साथ सोचते हैं। इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, दुनिया जहान के इल्म में आप दिलचस्पी लेते हैं और जब डबल 7 की एनर्जी बढ़ जाती है
तो फिर आपकी सोचें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। रात को आपको नींद नहीं आती। तो मैं यही कहूँगा कि जब आपका डबल 7 हो जाए तो आपको अपने दिमाग को रेस्ट देनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अपने दिमाग को रेस्ट दें और कम सोचें, ज़्यादा टेंशन ना लें। उसके बाद 8 नंबर है, 8 नंबर सैटर्न का होता है। सैटर्न ज़हल जो होता है, ये इंसान की जो बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, जो इंसान के बड़े-बड़े ख्वाब होते हैं, जब 8 नंबर आपके पास होता है तो आपके बड़े-बड़े ख्वाब पूरे होते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 5 8 1 6। आप अपना घर भी बनाएँगे, प्रॉपर्टी भी बनाएँगे। जब आपके पास ये वाली रो मुकम्मल हो रही हो ना, 2 भी आपके पास है, 5 भी है, 8 भी है, 1 भी है, 6 भी है, तो ज़िंदगी की बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी। और जब आपके पास 3 7 भी है, तो फिर तो कोई कमी रहेगी नहीं, क्योंकि 4 की कमी आपकी पूरी हो जाती है जब आपके पास 5 भी हो, 3 भी हो, 7 भी हो, 8 भी हो, 1 भी हो, 6 भी हो। तो ये जो 4 की कमी है, ये कह लें कि अर्ली एज में तो हो सकता है आपके पास पैसा ज़्यादा ना आए, लेकिन जैसे ही आप 30 35 40 पे पहुंचते हैं तो आपके पास बेइंतहा दौलत आना शुरू हो जाती है और ये 4 की कमी पूरी हो जाती है। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें 8 नंबर की वजह से इनको मिलेंगी। बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी। और 9 नंबर जो होता है, ये होता है मरीख का। तो ये इंसान के अंदर थोड़ी सी गुस्सा पैदा करता है, ईगो पैदा करता है। लेकिन चूंकि 9 एक दफ़ा है, तो इनके अंदर गुस्सा भी इनके कंट्रोल में है और ईगो भी इनके कंट्रोल में है। और माशाल्लाह इनका बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, इनका लोशो बर चार्ट है। हर लिहाज से ये कह लें कि ज़िंदगी में तरक्की करेंगी, बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा और ज़िंदगी में ये बेइंतहा कामयाबियाँ हासिल करेंगी। और रूहानी तौर पर भी अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर अता फरमाएगा। तो ये तो वो हो गया इनका जनाब लोशो बर्थ चार्ट। अब हम इनके लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे और जो इनके अहम अहम साइन हैं, मैं अब उन्हीं को डिस्कस करूँगा। तो हथेली इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। थंब इनका देखिए बड़ी अच्छी लेंथ में है। जब थंब आपका इतना लंबा हो, देखिए यहाँ से लेके आप इसको जोड़ें तो ये यहाँ तक आ जाए, तो ये अच्छी लेंथ में होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी विल पावर बड़ी ज़बरदस्त है, आप मज़बूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं, आप असूल परस्त हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे, झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी। और आप हर बंदे के साथ, क्योंकि अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा है ना, तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ बिल्कुल ये ताल्लुक़ नहीं रखते और ना हर बंदे के साथ ये लोग दोस्ती करते हैं। ज़िंदगी में 2 या 3 दोस्त बनाएँगे, ज़्यादा दोस्ती बनाने के कायल नहीं हैं। इसके अलावा इनके अंगूठे पे बुदाई भी बन रही है, तो रूहानी पावर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। सिक्स सेंस बड़ी कमाल की है। किसी बंदे का चेहरा देख के ये उसको फ़ौरन पहचान लेती हैं। 5-6 मिनट किसी बंदे के साथ बात करेंगे, इनको पता चल जाता है ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा ऐसे लोगों में रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है, सच्चे ख्वाब इनको आते हैं और अल्लाह ताला के भी बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अगर आप देखेंगे तो जुपिटर फिंगर इनकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लेंथ में है, यहाँ तक आ रही है। सन फिंगर थोड़ी सी छोटी है। तो जब जुपिटर आपकी फिंगर बड़ी होती है तो इसमें जुपिटर के जो गुण होते हैं वो आपके अंदर ज़्यादा आ जाते हैं। ये होता है आपका एंटीना, ये होता है जुपिटर माउंट होता है आपका रिसीवर। तो जब आपका एंटीना बड़ा होगा और जुपिटर का जो आपका रिसीवर होगा वो अच्छे तरीके से उसके सिग्नल रिसीव करेगा, तो जुपिटर की पूरी पावर आपको मिलेगी। तो जुपिटर पे इनकी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना हमें साइन नज़र आ रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने इन्होंने अपने हाथ की वीडियो भी मुझे भेजी है, तो उसमें ये मैं आपको साइन बताता हूँ ये किस तरीके से बने हुए हैं। इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर एक लाइन ऐसे गई है, ऐसे गई है और फिर यहाँ पर इस तरह ये 3 लाइनें बनी हैं। तो जब आपको जुपिटर पे खड़ी लाइन मिले और उसके साथ फिर ये 3 लाइनें ये वाली भी मिलें, तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम अल्लाह ताला आपको देता है और ज़िंदगी में आप बेइंतहा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और ये जो लाइनें होती हैं, ये होता है रिंग ऑफ सोलोमन। तो सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना और ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती। ये आपको रुपया पैसा भी ये साइन दिलवाता है। अगर आपके पास ये वाली लाइनें हो ना, स्पिरिचुअलिटी भी आती है और ज़िंदगी में रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शुरू की ज़िंदगी में हमें थोड़ी सी मुश्किलात नज़र आती हैं और ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। और इसके अलावा ये इनका जो लेफ़्ट हैंड है ना, इसकी ज़्यादा अच्छी तस्वीर है मेरे पास, हम वो निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये ज़्यादा साफ़ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है, तकरीबन 80 से 90 साल तक इनकी एज जाएगी। ब्रेन लाइन भी इनकी माशाल्लाह लंबी है।
तो अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतें अता की हैं। दिल की लाइन और दिमाग की लाइन में आपस में देखें यहाँ पर आके फासला बहुत क्लोज़ हो गए, तो इसका मतलब ये है कि 30-35 पे जाके ये दिमाग और दिल इनका ना फैसले करते हुए ज़्यादा जो है ना वो हेजिटेशन महसूस करेंगी, इनको फैसले करने में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जब ये फासला बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है ना दिल और दिमाग की लाइन के दरमियान, ये फासला बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है, ये लाइनें बहुत एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, तो फिर दिल और दिमाग एक दूसरे पर ना एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। इंसान को ये समझ नहीं आती कि मैं दिल की बातें मानूं या दिमाग की बातें मानूं, और इंसान थोड़ा सा फैसले करते हुए ज़िंदगी के उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल इनको ये प्रॉब्लम पेश आ रही होगी, लेकिन ये अगर आराम से ठंडे दिमाग के साथ फैसले करेंगी तो ये ज़्यादा कामयाब होंगी। इसके अलावा ज़िंदगी में इनको अपने रिश्तों से बड़े दुख मिलेंगे। उसका साइन क्या होता है, ये दिल की लाइन आपकी ऐसे नीचे की तरफ गिरती है, तो इसकी वजह से इनको अपने रिश्तों से दुख भी मिलेंगे, इनके अपने ही इनका दिल तोड़ेंगे और फिर ये गुस्से में भी आएंगी, दिल भी इनका टूटेगा बुरे तरीके से। तो ये इस चीज़ का साइन होता है जब आपकी दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए। ये इस इनकी एक शाख, वैसे इनकी दिल की लाइन देखिए ऐसे ऊपर की तरफ भी गई है, लेकिन एक शाख का नीचे की तरफ गिरना यही है कि इनको अपने रिश्तों से, अपने प्यारों से दुख मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके मून पर हमें बड़े प्यारे साइन नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर में इतनी ज़्यादा लाइनें क्लियर नहीं हैं, लेकिन चूँकि इन्होंने जो मुझे वीडियो भेजी है उसमें इस तरह की लाइनें भी नज़र आ रही हैं, और फिर इस तरह का स्क्वायर भी बन रहा है, और फिर ये यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस भी है, और ये यहाँ पर ख़त्ते मरकरी है, ये भी ख़त्ते मरकरी है। तो ये बड़े खूबसूरत लाइनें हैं, ये इनके नए साइन निकले हैं। यहाँ पर भी कुछ लाइनें इनकी निकली हैं, तो ये नई लाइन्स इनके हाथ में शो हुई हैं, तो ये इनके अंदर रूहानियत भी पैदा करेंगी, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करेंगी, और इनके अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं उनमें भी इजाफा होगा। देखिए जब आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं ना, शायरी, पोइट्री, अदब के साथ आपको लगाव होता है, आपको एक्टिंग के साथ लगाव होता है, आपके अंदर रूहानियत होती है, तो फिर मून पर आपको इस तरह की छोटी छोटी लाइनें आपको नज़र आएंगी। कभी आपको ऐसे ट्राइंगल मिलेगा, कहीं आपको मून पर स्क्वायर मिलेगा। तो ये आपके अंदर जो टैलेंट होता है ना, ये उस चीज़ का साइन होता है मून पे। इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। अगर आपको मून माउंट पर इस तरह का स्क्वायर मिलता है, आपको इस तरह का ट्राइंगल मिलता है, इस तरह की आपको कोई फिश साइन मिलता है, तो ये आपके अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं ना, ये उन चीज़ों को ये चीज़ें बढ़ा देती हैं। आपके अंदर अदाकारी आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे अदाकार हैं, आपके अंदर लिखने की अगर बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतें हैं, तो वो लाइनें भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ज़रूरी नहीं होता कि मून पे आपको सिर्फ सफ़र की लाइनें नज़र आएँ। मून आपके अंदर जो भी आपकी फीलिंग्स होती है ना, जो आपके अंदर एक रूहानी पावर होती है, या आपके अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, वो सारी हम इधर ही देखते हैं। तो वो उसके लिए ट्राइंगल का होना, स्क्वायर का होना, फिश साइन का होना, वैसे लाइनों का इस तरीके से 3 शाखा निकलना, ये सारे साइन, खूबसूरत साइन आपको इधर मिलेंगे। ठीक है, तो इनके हाथ में भी जो लाइन्स हैं वो निकल रही हैं, और नई नई लाइन निकल रही हैं, ऐसे ऐसे करके लाइनें निकल रही हैं, और कुछ लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ भी जा रही हैं। तो ये इनको ट्रैवल भी करवाएंगी, हज उम्रा भी करेंगी, और दुनिया भी ये घूमेंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी अगर आप इनकी दिमाग की लकीर देखें तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। दिल की लाइन बता रही है कि कुछ धोखे इनको ज़रूर मिलेंगे ज़िंदगी में, और बिज़नेस की तरफ ये जाएंगी, बिज़नेस करेंगी, इसके अलावा जॉब भी करेंगी। ये वाली लाइनें होती हैं बिज़नेस की। तो जब ये आपके हाथ में मौजूद होती हैं, और ये मनी ट्रायंगल भी आपका हाथ में जब ये इस तरह का बन जाता है, तो आपके पास दौलत आती है, लेकिन ये दौलत 30-35 के बाद आपके पास आना शुरू होती है। फिर आपकी सेविंग भी बढ़ती है, और आपके पास पैसा भी आता है। इसके अलावा अगर आप इनके हाथ में देखें तो शोहरत की लाइन और किस्मत की लाइन का 3 शाखा होना जी, देखें ये आप, ये होता है कि बुढ़ापे में जाके 50 के बाद आपको 3-4 जगह से इनकम आएगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। और ये इनकी सन लाइन है। सन लाइन इनके हाथ में पहले बिल्कुल कोई नहीं थी, इन्होंने एक दफ़ा पहले रीडिंग करवाई थी, उस वक्त इनकी सन लाइन नहीं बनी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके पास सन लाइन भी आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि इनका अब आने वाला टाइम, इनका जो कैरियर है वो बड़ा शानदार अल्लाह ताला ने कर दिया है, और आने वाले टाइम में ये अपना घर भी बनाएंगी, बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। और ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं, मरकरी पे ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये इंसान की जो इंसान दूसरों के दुख दर्द बांटता है, दूसरों के काम आता है, इंसान के अंदर अच्छी गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू की स्किल होती है कि इंसान अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत लेता है, दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रखता है। ये होती है मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें। तो ये इस चीज़ की लाइनें हैं। यहाँ पर ये जो शोहरत की लाइन है, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबियाँ इनको मिलेंगी। और
यहाँ पर थोड़ी बहुत जो लाइंस हमें यहाँ मिलती हैं, इससे आपकी जो लाइनें मिलती हैं तो हमें कुछ कानूनी मामलात पेश आते हैं, हमारे पेपर बनने में हमें एक कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें हमारे वीज़ा हासिल करने में मिलती हैं। ये प्रॉब्लम भी इनको ज़रूर पेश आई होंगी ज़िंदगी में। बाकी ये है कि देखेंगे तो आपको यहाँ पे मनी ट्रायंगल इतना ओपन या बंद नहीं मिलता, तो शुरू में रुपया पैसा इनके पास आएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन रुपया पैसा इनके हाथ में ठहरेगा नहीं, पैसे इनके साथ साथ खर्च बहुत होंगे। लेकिन चूंकि किस्मत की लाइन बड़ी पावरफुल है और आगे फिर शोहरत की लाइन भी इनको मिल रही है, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा ये बहुत कमाएंगी और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। बाकी दिल की लाइन में कुछ हमें कट्स नज़र आ रहे हैं, तो दिल को धोखे भी मिलेंगे और ये दिल की बातें मान के अपना नुकसान भी करेंगी। देखिए ऐसे यहाँ पे हमें कट नज़र आया है, यहाँ पे हमें एक कट नज़र आया है, तो ये बताता है कि ज़िंदगी में 30-35 पे भी धोखा मिलेगा और 40 से 50 के दरमियान में भी कोई ना कोई इनको धोखा मिलेगा। और 50 पे तो जाके ये ज़िंदगी की दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो 50 पे जाके तो लाजमी इनको अपने उनसे दुख तकलीफ़ें मिलेंगी। 40 से 50 के दरमियान इनको अपने रिश्तों से दुख और तकलीफ़ें 100% मिलेंगी। अब इनके राइट हैंड को देख लेते हैं। अंगूठा इनका आप देख लें कितनी खूबसूरत इनके अंगूठे पे बुद्धाई बनी हुई है। अंगूठे का जो पहला पोर है वो इंसान की विल पावर का बताते हैं, तो विल पावर इनकी अच्छी है, मजबूत कुव्वत इरादी की मालिक हैं। दूसरा पोर जो होता है ये लॉजिक का बताता है, अच्छी सूझबूझ है, और ये इनके अंगूठे पे बुद्धाई बनी हुई है जो इनकी रूहानियत का बताती है कि इनके पास दौलत आएगी, पैसा आएगा और सच्चे ख्वाब ये देखेंगी। और सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की है। अब इनके हाथ में हम राइट हैंड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो राइट हैंड में भी हमें वही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि जुपिटर पे खड़ी लाइनें हैं, जुपिटर पे खड़ी लाइनें हैं, साथ ये रिंग ऑफ सोलमन भी बन रहा है, तो ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम इनको मिलेगा। ज़िंदगी की लाइन लंबी है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। किस्मत की लाइन में छोटी छोटी राहु लाइनें आ रही हैं, तो ज़िंदगी में अपनों से दुख मिलेंगे। ये राहु लाइनें हमें अपनों से ही दुख तकलीफ़ें जो मिलती हैं उनका साइन होता है। ये जो ख़त बिज़नेस है ये बता रहा है कि ये बिज़नेस करेंगी, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। किस्मत की लाइन बता रही है कि ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगी। और यहाँ पर शोहरत की लाइन बता रही है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और ये सफ़र की लाइनें भी इनके हाथ में मौजूद हैं, तो ज़िंदगी में ये ट्रैवल भी करेंगी। वीनस पर ये जो खड़ी लाइनें अब इनकी नई बनी हैं, तो इनके पास बेपनाह दौलत आएगी, पैसा आएगा। ये वीनस पे खड़ी लाइनें आपको औलाद की भी लाइनें होती हैं और ये आपको दौलत भी देती हैं, बेइंतहा पैसा भी देती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो को अब यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। बाकी आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। तो फिर जिस तरह इनका हमने लोशो बर्थ चार्ट पढ़ा है, अब पढ़ के आपको बताया है, और इनके दोनों हाथों को मैंने रीड किया है, सेम इसी तरह आपकी बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग होगी। और बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।